अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास के टॉपिक्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की क्लास के टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेन फंक्शन के बारे में, डेलिमिटर्स के बारे में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स के बारे में, प्रिंटफ फंक्शन और उसके बाद लास्ट पे कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले मेन फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि मेन फंक्शन जहाँ से वर्ड वाइड मेन वाइड शुरू होता है वहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी होती है जो कि प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेन फंक्शन की बॉडी में आप फंक्शन प्रोग्राम की डिफरेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे हमने इधर प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद डेलीमीटर का जिक्र किया था। डेलीमीटर कर्ली ब्रेसेस को कहते हैं जो किसी भी फंक्शन को स्टार्ट और एंड को ज़ाहिर करती हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट डेलीमीटर स्टार्ट होते हैं जहाँ से डेलीमीटर स्टार्ट होता है, जहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है, तो डेलीमीटर कर्ली ब्रेसेस को कहा जाता है। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में जिक्र किया था। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाता है, जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। उसके बाद हमने प्रिंटफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रिंटफ फंक्शन किसी भी सी प्रोग्राम की आउटपुट को स्क्रीन पे शो करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने कॉमन प्रोग्रामिंग एरर को डिस्कस किया था, जिसमें सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर के बारे में हमने बात की थी। तो सबसे पहले सिंटैक्स एरर थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को अगर फॉलो ना किया जाए, अगर वायलेट किया जाए, तो एरर आने वाली एरर सिंटैक्स एरर कहलाती है। जैसे हमने स्पेलिंग मिस्टेक है कीवर्ड के अंदर, बगैर डिक्लेयर किए वेरिएबल का यूज़, ये भी सिंटैक्स एरर है। उसके बाद हमने रन टाइम एरर के बारे में डिस्कस किया कि हम अगर कंप्यूटर को कोई इल्लीगल ऑपरेशन कहते हैं, तो जो एरर आती है उसको रन टाइम एरर कहते हैं। फिर लॉजिकल एरर है, ये प्रोग्रामर की इट्स ऑन लॉजिकल एरर, लॉजिक्स में एरर लॉजिकल एरर होती है, जो कि किसी फंक्शन या फार्मूला को गलत लिखने की वजह से आती है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज मशीन के नज़दीक होती हैं, कंप्यूटर के नज़दीक होती हैं और इंसान से दूर होती हैं। इंसान का इनको समझना मुश्किल हो जाता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। मशीन लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। नेटिव लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। एग्जीक्यूशन के लिए इसको ट्रांसलेटर की मशीन लैंग्वेज को ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है विदाउट ट्रांसलेशन। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है। फास्ट एग्जीक्यूशन है, क्योंकि इसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, इसलिए ये कंप्यूटर के ऊपर फास्ट होती है, फास्ट एग्जीक्यूट हो जाती है, जल्दी से इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। मशीन डिपेंडेंट होती है, जैसी मशीन होगी वैसी ही आपको प्रोग्रामर को मशीन लैंग्वेज डिज़ाइन करनी पड़ेगी। टाइम कंज्यूमिंग, इसको मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखना टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये 0-1 पे मुश्तमिल होती है। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो 0-1s हैं। तो इसलिए अगर 0-1 में आप कोडिंग लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी कोडिंग हो जाएगी, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होगी। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इसको, क्योंकि ये 0-1 की सीक्वेंस में होती है, तो इसलिए इसके जो प्रोग्राम को, इसकी स्टेटमेंट्स को समझना काफ़ी मुश्किल काम है।
क्योंकि 0101 सीक्वेंस में होती है, तो इस वजह से इसको समझना मुश्किल है। नेक्स्ट लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है। ये थोड़ी सी कम डिफ़िकल्ट होती है, ये निमोनिक्स पे मुश्तमिल होती है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको निमोनिक्स इसके जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, ये सैम्बल्स पे मुश्तमिल होती है, जिसको निमोनिक्स कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की निस्बत कम डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर जो असेंबलर होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली नहीं समझता। डायरेक्टली एग्जीक्यूट असेंबली लैंग्वेज नहीं होती कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के सिंटैक्स से, इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल से जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनके रूल्स थोड़े मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इन लैंग्वेजेस को समझना आसान होता है। इसमें प्रोग्राम लिखते हुए कम टाइम कंज्यूम होता है। इसमें प्रोग्राम लिखना आसान है, उसके बाद उसको समझना भी आसान है, उसमें से एरर को डिटेक्ट करना भी आसान है, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और फिर इस इनमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अलग-अलग सारी की सारी जो हमने कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है इनको 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 डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इन सारी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, कंपाइलर की ज़रूरत होती है। हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना मखसूस कंपाइलर होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और बात, जितनी भी ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं इनके अपने फ़वाइद और इनके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। हर एक लैंग्वेज मखसूस कैटेगरी के प्रोग्राम लिखने में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए क्रिएट की गई। उसके बाद जावा लैंग्वेज है। तो जावा लैंग्वेज ख़ुसूसी तौर पे नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की गई। इसको क्रिएट किया गया, इसको डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल जनरल पर्पस लैंग्वेज है और ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। उसके बाद फोरट्रॉन है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए लिखी गई बेसिक, ये सारे मकासद को हल करने के लिए क्रिएट की गई, डिज़ाइन की गई बेसिक लैंग्वेज। उसके बाद कोबल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बिजनेस मकासद के लिए इसको डेवलप किया गया। और आखिर पे लिस्प है, लिस्प प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिस्प लैंग्वेज डिज़ाइन की गई।